ये लड़की बस एक दोस्ताना मैच खेल रही है, पर उसके पिता उसे तुरंत हटने को कहते हैं क्योंकि खिलाड़ी चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि अलीटा के अनमोल दिल के पीछे हैं। अलीटा देखती है कि सब उसके दुश्मन हैं, पर वह निडर होकर इन विरोधियों को देख मुस्कुराती है। जैसे ही टाइमर 0 होता है, लोहे की गेंद तुरंत बाहर निकल जाती है। प्रतियोगिता जीतने के लिए प्रतिभागियों को सबसे पहले लोहे की गेंद पकड़नी होती है। जालों और मोड़ों से भरे ट्रैक पर एक दूसरे का पीछा करना होता है। विरोधियों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी होती है और फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। लेकिन बाकी सभी के लिए प्रतियोगिता के नतीजे कोई मायने नहीं रखते। जब तक वे पहले अलीटा को मार सकते हैं, वे वेक्टर की $1 मिलियन की इनामी राशि पा सकते हैं। अलीटा जानती है कि ये लोग सच में खतरनाक हैं। लोहे की गेंद पकड़ने के बाद वह सबसे नजदीकी दुश्मन को बेरहमी से बाहर कर देती है, फिर झुक जाती है और 2 धारी तलवार वाले के हमले से बच जाती है। लोहे की गेंद को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए वह उसे जोर से उसके सिर पर मारती है। भीड़ के किनारे से जयकार करते हुए अलीटा पूरी तरह से नियंत्रण में दिखती है। लगभग बिना किसी मेहनत के अपने रास्ते में आने वाले दुश्मनों को बाहर करती जाती है। जैसे जैसे मैच अपने अंत के करीब आता है, सभी लोग तेजी से बिना किसी रोक टोक के हमले के चरण में प्रवेश कर जाते हैं। अलीटा गेंद फेंक फिनिश लाइन की ओर बढ़ती है, पर उसे विशेष साइबोर्ग के शक्तिशाली लंबी दूरी के हमलों का अंदाजा नहीं था। अलीटा असंतुलित होकर गिर गई और पीछे वाले साइबोर्ग ने उसे पछाड़ DH दिया। इस पल अलीटा ने हाथ के सहारे खुद को संभाला, जिससे प्रतिद्वंदी आगे पलट गया। फिर वह उछलकर दोबारा बढ़त हासिल कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले सके, दुश्मनों के हमले उस पर बरसने लगते हैं। अब अलीटा का सब्र जवाब दे चुका है। वह दोनों हाथों का इस्तेमाल कर हवा में उछलती है और हमलावर साइबोर्ग्स को खत्म कर देती है। लेकिन तभी ह्यूगो का फोन आता है कि इनामी शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं। ह्यूगो पुराने चर्च में छुपने और अलीटा से मिलने की योजना बना रहा है, लेकिन वह खतरे में है, इसीलिए अलीटा की लड़ाई में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। वह तुरंत पाइप्स के सहारे बड़ी स्क्रीन को तोड़ते हुए पुराने चर्च की ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन उसके पीछे वाला साइबोर्ग उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। वह तुरंत अलीटा पर निशाना साधता है और स्टील केबल्स फायर करता है। लड़ाई के दौरान सीवेज पाइप से पानी बेतहाशा निकलने लगता है, जिससे एक साइबोर्ग दिशा खो बैठता है और इमारत से गिर जाता है। रात के अंधेरे में अलीटा शहर में तेजी से दौड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को छुड़ा सके, एक महिला द्वारा फेंकी गई स्टील केबल्स में उसके पैर उलझ जाते हैं। महिला जंजीरों को कसकर खींचती है, जिससे अलीटा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाती है। जैसे ही साइबोर्ग की कटिंग मशीन वॉर करने ही वाली होती है, अलीटा अचानक जबरदस्त ताकत के साथ फट पड़ती है और बंधनों से खुद को आजाद कर लेती है।